Okay, so our today's topic is bytes data type. Bytes. Okay, तो इंटरनली बच्चों क्या है? बाइट्स एक शॉर्ट शॉर्ट रेंज डेटा टाइप है। कैसा है? शॉर्ट रेंज डेटा टाइप। कलेक्शन डेटा टाइप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन डेटा टाइप? कलेक्शन कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम, है ना? दिस इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन डेटा टाइप. बट द रेंज ऑफ दिस डेटा टाइप इज ओनली 0 to 255, लिमिटेड है. ठीक है. अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें जो हमारा कंटेंट है या जो हमारा डेटा है वो इस रेंज में ही रहने वाला है, तो हम इस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं. Benefit over the list or set or some other data types, it takes less memory. It takes less memory because the range is limited. In list there is no limit of the data, है ना? But there is the limit of data. That is the reason it saves the memory. So if somehow you know, or you can feel that you're working your program not never more than 255, then you can go with this data type. Okay, let me show you how we can implement. And it is immutable by nature. Immutable by nature. Let me create a list just simply 10 comma 20 comma 30 comma 40. And if I want to change in the byte, so I use bytes. It's not byte, actually bytes and li. Okay. Before changing, it is belong to list type. If I change b equal to bytes, you guys all right? Everything is all right. If I check the type of b, so it return bytes. If I print B, I think not understandable. The reason behind, internally, this data converted in bytes form. Converted in bytes form. Bytes is what? Bytes, bytes basically बाइट्स बेसिकली ए मेमोरी यूनिट. बाइट क्या है? याद है? बाइट मेमोरी यूनिट है ना? एंड 8 bits, which is the smallest unit, one bit is the smallest unit of memory, then 8 bits equal to 1 byte. ठीक है. So internally it convert this data directly byte form. Then if we access a individual data, like if b of 0 I am checking, so it will convert from byte to int. Revert convert byte to int. It will return 10. B of 1 convert to 20. B of 2 30. B of 3 40. B of 4 error because out of range. ठीक है ना? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई. कहां तक जा रहा है डेटा हमारा? हमने डेटा यहां पे लिया था 40 तक, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स. एंड इफ वी गो बियॉन्ड द इंडेक्स, सो इट जनरेट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट वी हैव if we apply some like b of colon, so it also return some data in byte form. It will not return data in this form. Another way we can have for I in b. What I am writing? I in b. ये एक लूपिंग सिस्टम है. हम 4-5 दिन में इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, पर बड़ा आसान है समझने में. फॉर फॉर आई इन बी, यानी कि आई किसके लिए है? बी के लिए. एंड प्रिंट आई. देन व्हाट हैपेंड विद दिस? फ्रॉम बी every single value assigned to I, ठीक है, एंड वी विल प्रिंट दैट वैल्यू. और ये कंटिन्यूटी खुद से तब तक चलेगी जब तक उसके अंदर सारी वैल्यू खत्म नहीं हो जाएंगी. ठीक है. जैसे माउजर गन देखिए, आप लोड करो, क्लिक करो, लोड करो, लोड करो. इवन माउजर नहीं, रिवॉल्वर ज्यादा बेटर है. एक बार लोड करो, चलाते जाओ. कब तक चलती रहेगी? जब तक गोली रहेंगी. ठीक है. सेम वही है.
तब तक प्रिंट करेगा जब तक उसके अंदर वैल्यूज अवेलेबल। इसको हम कहते हैं फॉर लूप। क्या कहते हैं? फॉर लूप। कैसे काम कर रहा है? देखो, फॉर एक कीवर्ड है, आई कोई भी एक सिंपल वेरिएबल है, इन एक इन भी कीवर्ड है, और बी वो है जिसके अंदर हमारा कलेक्शन डेटा टाइप है। ये फॉर केवल उसी के लिए यूज हो सकता है जब हम कलेक्शन डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज हो सकता है? कलेक्शन। अभी आपको याद है एल आई मैंने ऊपर यूज किया है, तो फॉर आई इन एल आई, फिर से मैंने लगा दिया प्रिंट ऑफ आई, तो आराम से सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा विदाउट विदाउट एनी हेडर। यानी यानी कि हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कितने एलिमेंट्स हैं, कब तक हमें इंडेक्स लेके जाना है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर लूप ये हमारे लिए इतना बढ़िया सा काम कर देता है, ठीक है, लेकिन यूज्ड ओनली फॉर कलेक्शन डेटा टाइप। क्लियर है? कलेक्शन, कलेक्शन कौन कौन से हैं? सेट, नहीं, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, और डिक्ट, और एरे, और बाइट एरे भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट? let me assign, okay, let me print again this concept, okay. So we have this data in byte, we have this data 10 20 30 40. If I assign 0 to 1000, or I think 1000, ठीक है, so immediately it will generate error. Why generate error? Because bytes object does not support item assignment, मतलब we cannot use indexing. Indexing concept is not there. Matlab indexing means we cannot modify, not indexing actually, we cannot modify the value. So the data yani ki byte array by nature is immutable, just like set, fundamental data types, just like frozen set, just like tuple, ठीक है. So no, not set, sorry, frozen set, tuple. So this is also immutable data type, ठीक है. One more scenario we have, if let's suppose if suppose bytes of b equal to and I'm giving some list 10 comma 20 comma 255, possible or not? Happily possible, no problem at all, ठीक है, and it will print the all values, print भी कर देगा, ठीक है. लेकिन लेकिन if we assign 256, possible or not? No. Not possible, because the range between 0 to 255 only, not range. The values can be possible 0 to 255. अगर मैं रेंज बोल रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा 256, क्योंकि एंड -1 होता है. याद है रेंज फंक्शन का कंसेप्ट? अगर मैं रेंज बोल रहा हूं तो 256 बोलूंगा, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोलूं द रेंज 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 इज 256, if I am writing 256, इसका मतलब क्या हुआ? 0 to 255 automatically, but I am taking a simple concept that 0 to 255 वैल्यू लेगा. तो if I try to assign value more than 255, it will generate error again, ठीक है. वैल्यू एरर मस्ट बी रेंज 0 to 256. समझ रहे हो ना? रेंज फंक्शन हो रहा है 0 to 256. इसका मतलब क्या? वो 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन कहां तक जाएगा? 256 -1. इट इज द रूल गौरव, दैट जब भी हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू लेते हैं वो हमेशा एक कम जाती है. अगर 100 लेंगे तो 99 जाएगी, 102 लेंगे तो 101 जाएगी, 256 ले रहे हैं तो कहां तक जाएगी? 255. क्लियर? नहीं, 0 to 255 तक जाएगी. नहीं करेगा, वो अलग कंसेप्ट है, कैसे करेगा, ठीक है. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, लेट मी शो यू सम. लिस्ट में ऐड करें उसके बाद में वो बाइट तो हो जाएगा, नहीं होगा, कैसे भी नहीं. मैं वो एक्चुअली सेम सेम कंसेप्ट आई एम डूइंग, बस मैंने लिस्ट का वेरिएबल नहीं लिया, लेकिन ये कौन सा कंसेप्ट है? लिस्ट है ना, बस वेरिएबल ही तो नहीं लिया, मैं डायरेक्टली लिस्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ. पॉसिबल ही नहीं है, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते. देखो एल आई इक्वल टू, देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ, मैं ये उठा लूँ, बस एक वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ, ठीक है. अब ये जो टाइप चेक करें एल आई का, तो क्या है? लिस्ट है, कोई डाउट नहीं है ना. तो इफ आई डू, यहां पे क्या पास कर दें? एल आई, ठीक है, जनरेट है. एल आई के अंदर जो डेटा है वो, सॉरी, एल आई के अंदर जो डेटा है वो 256 आ रहा है. पॉसिबल ही नहीं, 0 to 255 है वो, मतलब जैसे हम अपेंड का यूज करते हैं लिस्ट में, कैसे भी नहीं कर सकते. फाइनली कन्वर्ट तो बाइट्स में ही करोगे, तो वो तुरंत फाइंड आउट कर लेगा, कहेगा कि भाई मेरे रेंज से ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, ठीक है. फॉर अनदर कंसेप्ट, it is working like array, not actually array. So people who have coming from the different language background,
who can understand array relation, some relation between byte array and array. ठीक है, but for you guys who is fresher for the first language or who are learning the first language, so just concept byte only, bytes data type having the range between 0 value 0 to 255 only. Clear है? ठीक है. And what is the conclusion? Where is my notepad file? What is the conclusion? The conclusion is, let me show you features. Yeah, bytes data type represent group of byte numbers. ठीक है, we convert like this. Okay, and note the only allowed values for bytes data type are 0 to 255. By mistake, if we are trying to provide any other value, then we will get value error. Without, once we create bytes data type value, we cannot change its values, otherwise it will, we will get type, we will get type error. Yeah, type error. Huh? Once we create byte data type and name, yeah, it's a value. Yeah, type error. ठीक, type error. ठीक है. Okay, and third point we have what, immutable. ठीक है, immutable in nature. Without, next we have byte array. Byte array, ये था bytes, ये है byte array. What is the main difference? Byte array is exactly same as bytes data type except that its elements can be modified. मतलब immutable. ठीक है, sorry, mutable, right? And how can we convert it? Simple, everything is same, everything, the range is same, everything is same except one thing only, that we can do bytes array. ठीक है, bytes array, some byte array, byte array. So if we are assigning some value like 10 comma 20 and we are assigning to b, possible? Yes. And for I in, क्या लिखेंगे, b, and print what, I. ठीक है, so it will print 10 20. ठीक है, if I do b of 0 it will print the value, if I do b of 1 it will print the value, if I do b of 1 equal to 1000, possible or not? Happily possible. Oh, more than 1000, my mistake. The range will be not allowed, 255. ठीक है, so in that case if I print that values, it will print 0 to 55. ठीक है, so value can be modified, but values range or value limit is 0 to 255 again. ठीक है, कोई डाउट नहीं? So if we required a data type which is where we required a less data, or the range is less than 255, and we want that our application must have some editable concept, so we can use bytes array, or otherwise we can use byte. ठीक है, but these data type are not used frequently in Python, just they are in the syllabus or they are in the Python language, that's why we are discussing, but they are not used frequently. Clear? ठीक है, okay. Let me move on some another इसमें ऐड हो सकते हैं in future data types. रियली इसमें वैल्यू को 10 20 और 30 ऐड करना है इसमें और हाँ, ऐड हो सकता हाँ, on detail we will discuss later on it. Just we have working on a basic idea of the data type, just a basic idea. ठीक है, so we have none data type. ठीक है, तो नन का मतलब क्या है बच्चों, पहले तो वो समझ लेते हैं. जैसे नन का मतलब इन पाइथन है नथिंग, नथिंग. नन बोले तो नन, नन नन रिप्रेजेंट ए वैल्यू. जैसे 10 एक वैल्यू है, 20 एक वैल्यू है. ठीक है, 10.123 एक वैल्यू है. सेम वे नन इज ऑल्सो ए वैल्यू.
ठीक है, you remember we have three values in the keywords. One is true, one is false, and one is none. So same way, true and false both are representing for bool, and none value represent for none type, none none type, like this. Okay. So if I create a variable like x equal to none, remember the n is capital है ना. If I do x equal to none, it means what? It means what? None means nothing. If a variable have value none, it means that variable not belong to any value, but internally, because none is a value, none is a value, so internally object is created, and this object has none value. Okay, object has n value, and x will belong to this object, x is belong to this object. Clear? ठीक है. Some typical doubts we have definitely, but I will clear your doubts. Let's suppose a equal to none. If I check if I check type of a, type of a, then what will be the type? None type. कोई doubt? Next we have, if we print, what, why I'm saying that internally none belong to a object. Why? Because it has address. अगर देखो बच्चों एड्रेस नहीं होता तो वी कैन से कि ठीक है भाई वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इंटरनली कोई एड्रेस बन रहा है तो डेफिनेटली वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है. सेम वे जैसे कि पाइथन में नन है, सी प्लस प्लस में नल होता है, नल, NU डबल एल, सी प्लस प्लस जावा में सब में नल होता है. ठीक है, तो यहां पर भी नल जो है वो नथिंग. if we want to denote anything no value, then we can assign none there. ठीक है. Now one thing is there. If suppose multiple object, multiple variable have the none type, then how many object will be created internally? One. already assigned Yeah, one. Remember, object to एक ऑब्जेक्ट तो एक ही क्रिएट करेगा है ना, और इंटरनली नन इज इम्यूटेबल, कैन नॉट चेंज. ठीक है, बिकॉज आपको पता है, ये भी आपको याद है कि ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी होती है. मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. इंट अगर 10 वैल्यू है, मल्टीपल वेरिएबल्स को दे रहे हैं, तो क्या होगा? 10 एक बार ही क्रिएट होगा. ऐसे ही नन हमेशा एक बार ही क्रिएट होगा, कभी भी दो ऑब्जेक्ट नन के क्रिएट नहीं होंगे. ठीक है, सो if multiple variables are there, then they will be belong to the same object. ठीक है, how can I say, how can I so sure about it? Just print the address of all the data types. ठीक है, if the address is same, then we can say they belongs to same object. 88 888 888 ABC तो लिखा है. ओह सॉरी, AB. ठीक है, सेम ही आएगा. ठीक है, 888 क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, जब ए किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो क्रिएट क्यों कर रहे हैं? है क्वेश्चन? नहीं है? नहीं है भाई. मैं ये कह रहा हूं कि ये बंदा यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बिठा के रखूंगा, तो इसके बैठे होने का ना बैठे होने का कोई मीनिंग है? नहीं है ना. फिर क्यों असाइन कर रहे हैं? फॉर फ्यूचर यूज, डेफिनेटली. लेट्स सपोज आई एम परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन. इफ 10 स्मॉलर हो 20 से, ठीक है, तो x else some y. ठीक है, एंड हेयर इज सम रिजल्ट. ये पढ़ा था हमने, याद है? तो मैं कह रहा हूं कि x अगर स्मॉलर हो 20 से, ठीक है, या फिर मैं इसको x को असाइन कर देता हूं, x रिटर्न कर देता हूं,
नहीं तो यहां से मैं कुछ 100 रिटर्न कर मान लो, ठीक है। कह रहे कि एक्स अगर स्मॉलर हो 20 से तो एक्स ही रिटर्न करे, ठीक है, नहीं तो क्या रिटर्न करे, 100 रिटर्न करे, ठीक है। देन व्हाट इज एक्स हेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर। देखो अगर 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 10 स्मॉलर हुआ 20 से तो एक्स रिटर्न करे, नहीं तो 100 रिटर्न करे। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि 100 ग्रेटर है 20 से तो क्या रिटर्न कर देगा, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 100 आ जाएगी, कोई डाउट नहीं, सॉरी, हाँ एक्स एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये तो आएगा ही क्या। लेकिन लेकिन इन दैट केस अगर वो ग्रेटर नहीं है, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो कुछ तो शो करे, समझ रहे हो। तो अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर भी नहीं कर रहा हूं तब भी एक एरर तो जनरेट हो ही रही है, ठीक है। तो मैं इस वेरिएबल को इन फ्यूचर यूज करना चाहता हूं, जो एक्स नाम का मेरा वेरिएबल है मैं इसको क्या यूज करना चाहता हूं, इन फ्यूचर यूज करना चाहता हूं। दैट इज द रीजन ओनली आई यूज नन, नन, कि भाई अभी तक तो वो किसी, देखो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये स्मॉलर है इससे, ठीक है, तो क्या रिटर्न करे, वैल्यू ऑफ एक्स इज नन, नन, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो जाती है समथिंग लाइक दिस तो क्या करे, एक्स की वैल्यू क्या रिटर्न करे, एक्स इज, देन इफ, अच्छा कंडीशन फॉल्स, ठीक है। अगर ये हो जाती है तो क्या रिटर्न करे, 100 रिटर्न करे। तो फॉर फर्दर यूज वी होल्ड दैट वेरिएबल एक्स। अब देखो हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें ये तो एरर दे देगा, तो वी नीड टू असाइन सम वैल्यू। और नन असाइन करने से एक तो रीडेबिलिटी आ रही है कि भाई अभी तक एक्स को कुछ असाइन नहीं किया गया है, मे बी इन फ्यूचर इट विल यूज, ठीक है। जैसे आप मार्केट जाते हो तो खाली थैला लेके जाते हो ना, या भर के लेके जाते हो, खाली, क्योंकि अभी एम्प्टी है, मे बी सम रिक्वायरमेंट वी यूज दैट कैरी बैग, ठीक है। सो वी यूज एक्स असाइनिंग एम्प्टी वैल्यू नथिंग, ठीक है, मे बी सम रिक्वायरमेंट वी विल यूज एक्स फर्दर टाइम। क्लियर है, यस कैलाश, आर यू थिंकिंग समथिंग, ओके। लेकिन ये तो ज़्यादा स्मॉलर है, किसकी, ज़्यादा तो स्मॉलर है ना, हाँ तो कंडीशन फॉल्स होगी ना, फॉल्स पे इस वाले पार्ट पे जाएगा ना। मैंने लिखा 10,000 और जो भी मैंने लिखा है 10,000 लेस देन है 2,000 से, तो एल्स वाले पार्ट पे जाए ना, कंडीशन गलत लिख दी ना मैंने, ठीक है ना, कंडीशन गलत लिख दी एल्स वाले पार्ट पे जाएगी। अगर अगर मैं ऐसे लिख देता तो कंडीशन तो सही होगी ना, तो इफ की ये वाली जो वैल्यू होगी इज असाइन कर, ठीक है। let me start the conclusion, okay, in a very fast scenario, visible to all, ठीक है। समरी ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों इंट, इंट किस तरह का डेटा टाइप है, एक नंबर डेटा टाइप है, ठीक है। और नेचर कैसा है इसका, इम्यूटेबल है, मींस वंस वी असाइन सम वैल्यू वी कैन नॉट चेंज, ठीक है। अनदर वी हैव ए डेटा टाइप फ्लोट। तो फ्लोट कैसा डेटा टाइप है, जहां पर हम डेसिमल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर में हम पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ले सकते। मान लेते हैं हमें 10.20 लेना है, तो द बेस्ट सुटेबल डेटा टाइप इज फ्लोट। अच्छा ये डेटा टाइप हमें लेने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिकली पाइथन वहां पे अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू वो असाइन कर देता है, ठीक है। एंड इसका नेचर भी कैसा है, इम्यूटेबल, मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजेबल। ऑब्जेक्ट कैसा है, मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। इफ वी असाइन ए न्यू वैल्यू, ए न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड असाइन टू द वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स भी एक नंबर डेटा टाइप है, इंट एक नंबर डेटा टाइप है, फ्लोट एक नंबर डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स भी एक नंबर डेटा टाइप है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स इज समथिंग j पार्ट, यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, एंड हैविंग j as a constant, j as a constant, we cannot take a any other character here, okay. Another we have a bool data type, तो bool represent only two value, either true or false, ठीक है, where t is capital and f is capital, ठीक है। str represent a sequence of character and bool is also immutable, we cannot change the value, str is also immutable and represent sequence of character, जी कंडीशन दो होती है, ट्रू और फॉल्स की। जी ट्रू वाली तो ट्रू रहती है, हाँ, और फॉल्स वाली मतलब नहीं चेंज नहीं करते हैं ना। नहीं ऐसा होता है, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू ट्रू, ठीक है, a इक्वल टू ट्रू, तो यहां पर जो
अभी हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमने किसी वेरिएबल को ट्रू वैल्यू दी तो उसका टाइप क्या होगा, टाइप उसका बूल होगा, ठीक है। अगर हमने किसी वेरिएबल को ऐसे फॉल्स वैल्यू दे दी, फॉल्स दे दी, तो उसका टाइप क्या होगा, टाइप उसका बूल होगा, ठीक है। अगर अगर इसके अलावा हम कोई दूसरी वैल्यू देते हैं तो वो अपने अपनी कैटेगरी में चला है, जैसे हमने इक्वल टू वन ही दे दिया, ट्रू रिप्रेजेंट वन ऑल्सो ना, बट वन इन पाइथन इफ आई टेक द वन, तो वन यहां पे रिप्रेजेंट करेगा इंट डेटा को, ठीक है। तो अभी तक हम सिर्फ ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो ये वैल्यूज हैं ये कैटेगराइज कैसे हो रही हैं, किस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज हो रही है, केवल वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक। हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस ट्रू कंसेप्ट फॉल्स कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग, वी विल डिस्कस ऑन लेटर कंसेप्ट, ठीक है। So we have a str. Str is a sequence of characters enclosed with doubles, triple, and double, single, and triple quotation mark. But Python recommended single quotation mark. ठीक है. We have another data type. Just we discussed bytes. So bytes represent values from 0 to 255. Nature is immutable. ठीक है. And byte array is a mutable and range is also same 0 to 255. नेक्स्ट वी हैव ए रेंज, तो रेंज क्या रिटर्न करता था, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नहीं, any place. We have a three forms of the range where we provide a single argument, two arguments and three arguments, ठीक है। So it will return sequence of number, nature immutable है, we cannot change the object, and but we can return only decimal values, not float values, ठीक है। decimal values we can return only. Okay, next we have list. So list is a collection data type है, एंड कलेक्शन डेटा टाइप होने की वजह से ये म्यूटेबल भी है एंड कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस कंसेप्ट, मल्टीपल वैल्यू, like this a variable can represent one value. How many value can be represent, one, but another variable a भी ले सकते थे, can represent multiple values at a time, ठीक है, at a time represent multiple value, ठीक है। so if I print l, so these all values are there. If I print a single value will be there. So if we want to represent group of values by a single variable, then we go for the collection data type, लिस्ट या टपल या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हम उस डेटा टाइप के साथ जाएंगे। तो लिस्ट कलेक्शन डेटा टाइप है और म्यूटेबल है, और बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑर्डर्ड होता है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है, वी कैन यूज इंडेक्सिंग, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेटर इज पॉसिबल, लॉट्स ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा कैन बी स्टोर्ड, रिमेंबर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। एंड tuple is also collection data type, same as list but immutable concept, we cannot change once we assign the data, ठीक है। we have a set. So set is one thing, can have heterogeneous data, everything we have, but two thing is important, we cannot store duplicate data, जबकि list और tuple duplicate data allow करते हैं, we cannot store duplicate data, as well as order is not preserved, maybe strong chance order of data can be changed. So slice concept, indexing concept is not there, ठीक है। and nature is mutable, we can change the data once we have created. But frozen set is what, represent unordered collection of data, we cannot fix that the order which we insert the data will be fixed, ठीक है। तो वो ऑर्डर चेंज हो सकता है, नेचर इम्यूटेबल है, ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। लिस्ट इज रिप्रेजेंट बाई स्क्वायर ब्रैकेट, टपल रिप्रेजेंट बाई पैरेंथेसिस, सेट रिप्रेजेंट बाई curly braces, frozen set represented by frozen set function, we cannot create a frozen set directly, and dict is also represented by curly braces, set is also represented by curly braces, dict is also represented by curly braces. In that case, which data type get the preference for a, we have discussed yesterday ना, curly braces से दो डेटा टाइप रिप्रेजेंट होते हैं, यू नो, तो सेट लिस्ट वाला एक तो सेट होता है, सेट ये वाला सेट होता था है ना इससे, ये तो कर लिया करली ब्रेसेस, और एक दूसरा होता है डिक्ट, है ना। तो इनमें से किसको प्रेफरेंस मिलती है, सेट को या डिक्ट को। इफ वी क्रिएट ए इक्वल टू लाइक दिस एंड इफ वी चेक द टाइप ऑफ ए, तो ये सेट प्रिंट करेगा डिक्ट प्रिंट करेगा, चलो डिक्ट प्रिंट करेगा, है ना। द प्रेफरेंस फॉर द डिक्ट नॉट द सेट, जबकि दोनों के लिए कॉमन
सिंबल्स हैं, लेकिन फिर भी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज डिक्ट इज ए मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा टाइप इन पाइथन। मोस्ट फ्रिक्वेंट, मैंने कल एक आपको एग्जांपल दिया था कॉफी शॉप वाला, देखी नहीं वीडियो? कोई बात नहीं। कॉफी शॉप का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कॉफी शॉप पे अगर डेली जाते हैं तो वो अगर एक दिन आपके पास पैसे नहीं है तो वो, या फिर आप डेली जाते हैं तो आपसे पूछेगा नहीं कि सर आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, कितना शुगर डालूं, कितना मिल्क डालूं, पूछेगा नहीं, वो आपकी फिगमेंट बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर एक रेयर कस्टमर है तो वो पूछेगा सर बताओ शुगर केन डालनी है, मिल्क कितना डालना है, ठीक है, हार्ड रखनी है, स्मॉल रखनी है, आपको कैसी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही सेट जो है वो बहुत फ्रिक्वेंट यूज नहीं होता, लेकिन डिक्ट फ्रिक्वेंट यूज होता है। दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट पाइथन कंसीडर दिस कर्ली ब्रेसेस फॉर द डिक्ट, नॉट फॉर द सेट, ठीक है। बट डिक्ट और सेट में वैल्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिक्ट रिप्रेजेंट ए इंडिविजुअल वैल्यू, डिक्ट सॉरी set represent individual 10 20 30 like this, any type hat. But dict represent a pair of key and value, key and pair value, you remember, like we have a dictionary. So if I want to represent a value, so I can 100 and आदित्य, ADITY, मान लेते हैं कि आदित्य का ये एक रोल नंबर है। तो डिक्शनरी में कैसे वैल्यू रिप्रेजेंट होती हैं? बाय हेल्प ऑफ की एंड कॉलन के बाद क्या होती है? उसकी वैल्यू। जबकि सेट के अंदर जो वैल्यू रिप्रेजेंट होती है वो सिंपल इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक लिस्ट, टपल, ऑल कलेक्शन डेटा टाइप। बट डिक्शनरी इज क्वाइट डिफरेंट, इसमें की और वैल्यू फॉर्म में वैल्यू रिप्रेजेंट होती हैं। तो वैल्यूज के आधार पे अगर आप कहो कि सर हमने यहाँ पे 10 डाल दिया, सॉरी मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से अगर आप ये कहो कि सर यहाँ पे हमने 10 डाल दिया, यहाँ पे हमने 10, 20, अब इसमें डिक्शनरी मानेगा? नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंटेशन सेट के हैं। डिक्शनरी वो तभी मानेगा जब हम की और वैल्यू पेयर फॉर्म में कोई वैल्यू यहां पर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो दिस कॉलन से पहले वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला की है, कॉलन के बाद वाला पार्ट क्या है? क्या है? वैल्यू है, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। And okay, we have done, right? And one more data type we have, none. So none is representing no value, nothing, but internally for the none value a object will be created, and none belong to which data type? None belong to which? None is a value, है ना, not a data type. So none belong to which data type? None data type. I am saying just wait. I am saying A equal to 10, 100, B equal to 10.13, C equal to true. ठीक है? In that case, if I check the, if I ask what is the type of A int, you cannot say na 100 is not the type, 100 is the value. So type of A int, type of B float, type of C bool. कोई डाउट नहीं? So they are representing, true representing some value, 10.23 representing some value which belong to float data type. Agree? Same way B equal to none. So none is a value, not the type. Like this, none belong to which data type? None type, not none data type, none type. ठीक है? Remember the terminology only. Like if I show you, ठीक है, if I check the type of D, it will print a none type, not a none data type. ठीक है? इंटरव्यू क्वेश्चंस, इट कैन बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाए नन बिलोंग्स टू विच डेटा टाइप? नन टाइप। क्लियर है? तो नन एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पाइथन के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो वो रिप्रेजेंट कैसे होती है? एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होती है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। संपर्क, डू यू हैव एनी डाउट? ठीक है, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन टुडे, बिकॉज फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक. Okay, I am disconnecting my session. Bye bye. Okay, now once I also disconnect the recording.